ये शालिनी मैं लाइव कर रही हूँ। जी। यस। A very good afternoon everyone and a very very warm welcome to all of you। आज हम अपने डे 4 पे पहुंच गए हैं मैजिक बुक के। एंड कल की प्रैक्टिस किस किस ने करी, कौन शेयर करना चाहेगा, कैसा लगा करके, किस तरह से करी? एनीबडी वांट्स टू शेयर? शालिनी आप होस्ट बन चुके हो, मुझे एक बार वो होस्ट बना दो। जी। वो बंद हो गया था ना सेशन, इसलिए आप। आपको होस्ट बना दूं? हाँ, होस्ट बनाओ मुझे एक बार। जी। हाँ, कोई नहीं, फिर मैं आपको बना देती जी, एनीबडी वांट्स टू शेयर? कैसा था प्रैक्टिस, कैसा लगा करके? अच्छा, किस किस ने नहीं की प्रैक्टिस वो थोड़ा बताएं मुझे। वैसे तो अभी बहुत कम लोग ही आए हैं अभी सेशन में। सबने करी प्रैक्टिस कल? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हिना जी बोले। मैम मेरी रह गई थी एक्चुअली, मैं बाहर थी ना, आउट ऑफ स्टेशन थी, जी। गए हुए थे कहीं पर। तो मेरी जो कल वो करवाई थी ना आपने, वो रह गई आज। तो उसे मैं देखती हूँ, बाद में करूँगी या तो। वो आपको आज करना होगा। उसको जी। आज सुन के वो प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आज वाला करेंगे। ठीक है, बिकॉज ये जो यस मैम। प्रैक्टिसेस हैं बहुत साइंटिफिकली डिजाइंड है, इसीलिए बहुत सीक्वेंस मेंटेन करना होगा हम लोगों को। तो कोशिश करें हम लोग उसी तरह से ही उसको करेंगे। ठीक है। यस थैंक मैम। यू। एनीबडी एल्स हु वांट्स एक्चुअली टू मुझे कुछ शेयर? पूछना भी था मैम। जी। हाँ, बिफोर लास्ट टाइम कि आपने ना कोई ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कुछ बताया था। ब्रह्म मुहूर्त के ब्रह्म। बारे में? यस, तो एक्चुअली वो मेरा प्रॉब्लम थी ना, बैटरी इशू था, तो मैं सुन नहीं पाई थी। अच्छा, हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में क्यों लिख रहे हैं ब्लेसिंग्स को? जैसे बोला गया है ना कि सुबह उठते के साथ फर्स्ट थिंग हम लोगों को वो ही लिखना है। तो ओके। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? सूर्योदय से 3 घंटे तीन पहले तक घंटे का समय होता है ब्रह्म मुहूर्त का। ओके। एक्सक्यूज मी ठीक शालिनी, है। यू आर होस्ट। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू शालिनी, टुडे आई लीव द सेशन, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो वो सूर्योदय से ना 3 घंटे पहले तक होता है ब्रह्म मुहूर्त। उसमें हम जो भी कुछ अच्छा सोचते हैं, गुड फीलिंग्स में रहते हैं, ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, तब ना वो हमारे पास कई गुना होके वापस आता है। वो आपके फीलिंग्स पे डिपेंड करता है कि वो 100 गुना होके आएगा, कि 1000 गुना होके आएगा, कि 10,000 गुना होके आएगा। वो आपके ओके। फीलिंग्स पे है कि आप कितनी, आपके दिल से कितनी अच्छी भावना निकल रही है। ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त क्या ओके। होता है? वो एक टाइम होता है जब आप भगवान जी से डायरेक्टली कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, बिकॉज देखिए उस समय ना बहुत चहल पहल नहीं होती है। तो उस समय जी। आप बहुत शांति से, बहुत दिल से प्रभु से कनेक्ट कर पाते हैं। तो वो जो भी आपके दिल से, अगर आप अपने ड्रीम्स को भी आप ब्रह्म मुहूर्त में शांति से बैठ के लिखते हैं, जैसे हमने अपने वो डे 0 वाले चैप्टर में किया था, अपने सपनों को लिखना। आप अभी कैसे लिखना है वो छोड़ दीजिए, खाली जॉट डाउन करना है और उनको डिटेल्स में लिखना है। बट उसमें क्या है, एक चीज हमने बोली थी कि वो आपकी जरूरत होनी चाहिए, वो लालच नहीं होना चाहिए। तो आपको कैसे पता चले? तो ब्रह्म मुहूर्त में यदि आप एकदम शांति से एकांत में बैठते हैं और दिल पे हाथ रख के पूछें कि बताओ, मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे किस चीज की जरूरत है, मुझे क्या चाहिए। तो वो सपोज ना आपको एक गाड़ी चाहिए। ठीक है, अब गाड़ी आपकी जरूरत है, बट कौन सी गाड़ी चाहिए वो, अब हो सकता है आपको मर्सिडीज का मन हो सकता है आपको मारुति सुजुकी का कोई मॉडल चाहिए हो सकता है आपको कोई टाटा का कुछ चाहिए हो। वो अब आप
आपकी क्या जरूरत है, कि आपको एसयूवी चाहिए, कि आपको हैचबैक चाहिए, आपको क्या चाहिए, वो आपका दिल बताएगा। कि आप लोग घर में 4 लोग हैं तो भाई एक सेडान में हो जाएगा। पर अगर आपका बहुत ट्रैवलिंग होता है, गाड़ी से हम लोग को बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, तो आपको एक एसयूवी भी चाहिए हो सकता है। तो वो आप ना अपने दिल से पूछें कि भाई मुझे गाड़ी तो चाहिए, बट कैसी गाड़ी चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है ना, मेरे आसपास के सभी लोगों के पास में, सपोज किसी के पास ऑडी है, किसी के पास मर्सिडीज है, तो मेरा भी मन करेगा भाई मुझे तो मर्सिडीज चाहिए। ठीक है, बट आपका दिल आपको बोलेगा तू क्या करेगी मर्सिडीज की, तू तो इतना ड्राइव भी नहीं करती, वो तो ड्राइवर चलाएगा, तो क्या फर्क पड़ता है, कौन सी गाड़ी है, बस गाड़ी चाहिए ना स्कूल आने जाने के लिए, तो क्या फर्क पड़ता है ना। देखिए जो आवाज आपके दिल से निकलेगी वो एक्चुअली आपको चाहिए है। ठीक है, तो आप, अगर आप अपने दिल से ब्रह्म मुहूर्त में बात करते हैं ना, तो वो आपको बहुत अच्छे से जवाब देता है। ओके, तो ब्रह्म मुहूर्त का यही फायदा है कि आप जो भी कुछ लिखते हैं, जो अच्छे विचार आप यूनिवर्स में देते हैं, वो आपके पास कई गुना होके वापस आता है। हो सकता है लव दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ जब हम लव की बात करते हैं वो रोमांस वाला लव नहीं होता है, ये होता है कोई भी चीज के प्रति जब आप अच्छी गुड फीलिंग्स रखते हैं, जब बहुत अच्छी भावना रखते हैं। आई लव ईटिंग साउथ इंडियन फूड, सपोज, हाँ, आई लव ईटिंग साउथ इंडियन फूड, या आई लव ईटिंग छोले भटूरे, सपोज। तो वो जब मैं छोले भटूरों के बारे में सोचती हूँ, मुझे वाह क्या अच्छी भावना आती है, अरे वाह क्या मजेदार होते हैं ना, क्या तीखे होते हैं, कितना कितना स्वादिष्ट होता है, और वो फ्लफी फ्लफी भटूरे, वाह मुझे तो बहुत अच्छे लगते ना। जब आप ये भावना भी आप ब्रह्म मुहूर्त में कोई चीज के प्रति देते हैं ना, तो वो अच्छी भावना भी आपके प्रति कई गुना होके वापस आती है। इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, इट कैन बी फॉर पीपल, इट कैन बी फॉर थिंग्स, इट कैन बी फॉर मनी। सिमिलरली जब आप कोई भी चीज के लिए ना, उसी समय जब आप सपोज पैसे के लिए आप बहुत चिंतित हैं, हाँ, अरे कैसे होगा, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, वो भी तो यूनिवर्स में वो ही थॉट जा रहा है ना, वो ही चीज कई गुना होके वापस भी आएगा। तो आपको और ऐसे एक्सपीरियंस मिलेंगे जब आप ऐसा ही सोचेंगे। ठीक है, तो ये ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है बहुत पॉजिटिव रहने का, बहुत ग्रेटफुल होने का, पूजा पाठ करने का। अगर आप माला जप करते हैं, नाम जप करते हैं, वो करने का, अपने सपनों के बारे में अच्छा सोचने का। उस समय ये नहीं सोचें कि कैसे आएगा मेरे पास तो ये है ही नहीं, मेरे पास तो ये है ही नहीं, मैं तो, मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, वो नहीं सोचना है उस समय। ठीक है, तो ये होता है ब्रह्म मुहूर्त। अब एनीबडी एल्स हु वांट्स टू शेयर कि कल की प्रैक्टिस थैंक यू कैसी मैम। थी। थैंक यू हिना जी, थैंक यू सो मच। आई डोंट थिंक एनीबडी वांट्स टू शेयर। सबने, बट आई होप सबने करी है प्रैक्टिस। सो लेट्स स्टार्ट today's chapter. We have a very nice chapter today on health. Yes. आज रीडिंग कौन करने वाला है? Who wants to read today? Anybody who wants to volunteer for reading? कल से ना हम लोग क्या करेंगे, सेशन शुरू होने के पहले ही कोई एक जन अपने आप को नॉमिनेट करेंगे प्लीज, कि आज मैं रीडिंग करूंगी। ठीक है, नहीं तो हम लोग का 2-3 मिनट तो इसी में ही निकल जाता है कि आज कौन रीडिंग करेगा। मीनाक्षी जी आप म्यूट पे हैं। मैं रीड करती हूँ मैम, अगर कोई नहीं कर रहा तो। ठीक है, आप करिए। यस। यस। डे 4, मैजिकल हेल्थ। अब देखिए ये क्या दिखा रहे हैं इस पिक्चर में ना, ये आपको दिख रहा है कि क्या है? डॉक्टर्स बैग,
पानी का ग्लास, एक राइप एप्पल, डॉक्टर का स्टेथोस्कोप, ये सब चीजें हमको क्या बता रही? ये सारी चीजें ना हमारे हेल्थ से कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। और आज इन्हीं चीजों के ऊपर बहुत रोशनी है। आज का चैप्टर हमको क्या बताएगा कि हम ग्रैटिट्यूड को कैसे यूज करेंगे अपने हेल्थ की एरिया में बहुत रोशनी लाने के लिए। ठीक है, सो लेट्स सी कैसे संभव है ये। वीडियो बंद करो। हाँ, मीनाक्षी जी प्लीज कंटिन्यू। The greatest wealth is health. Virgil, आप, a हाँ, Roman poet. स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। ठीक है, ये हमने पहले भी सुना है। हेल्थ इज वेल्थ, पहला सुख निरोगी काया, जान है तो जहान है। हम लोग सब सुन चुके हैं ना ये सब बातें, सबको मालूम है, सब जानते हैं अपना ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन कई बार क्या होता है कि हेल्थ एक ऐसी चीज है, क्योंकि वो तो अपनी है ना, आप किसी और के हेल्थ को यू डोंट टेक फॉर ग्रांटेड, बट आप अपने हेल्थ को तो, अरे पाँव है मेरे, इसमें दर्द है तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, आप अपना काम करते रहते हैं, जंक फूड खाते रहते हैं, एक्सरसाइज से कतराते रहते हैं, अपना शरीर है तो हम जो चाहे कर सकते हैं। किसी और के लिए आप, अगर आपके स्पाउस हैं, आपके बच्चे हैं, आपके माँ बाप हैं, आप उनको बहुत ज्ञान देते हैं, आप उनको बहुत पौष्टिक आहार बना के देते हैं, बच्चों को बोलते हैं नहीं तुमको जंक नहीं खाना चाहिए, बट हम कई बार खुद ही ना मतलब बहुत अब्यूज करते हैं। खाने में ना कई तरह की चीजें ऐसी होती हैं जिनसे कि हमारे शरीर को थोड़ा एडवर्स अफेक्ट होता है, पर हम उनको यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और हम दूसरों को तो बोलते हैं नहीं करना चाहिए, तुमको अच्छा खाना खाना चाहिए, तुमको पौष्टिक आहार खाना चाहिए, जंक नहीं खाना चाहिए। तो ज्ञान सबके पास बहुत है, ज्ञान की हम लोगों के पास कमी नहीं है, लेकिन हम लोग अपने ऊपर यूज नहीं करते हैं, हम लोग अपने शरीर को बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे कि कैसे ग्रेटफुल होके हम अपने शरीर के छोटे छोटे, जो छोटी बड़ी कई तरह की जो हमारी चैलेंजेस हैं, ब्रेकडाउन्स हैं, उनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। यस प्लीज कंटिन्यू। Health is the most precious thing in life, and yet more than anything else. We can take our health for granted. For many of us, the only time we think of our health is when we lose it. Then the realization hits us, without our health, we have nothing. यस, कई बार जब हमारे हेल्थ में कोई ब्रेकडाउन आता है ना, हम कुछ नहीं कर पाते, मामूली सी चीज, जब सर्दी भी लगती है, उस समय रियलाइज होता है कि हेल्थ कितनी जरूरी है। जब आंखों से पानी आने लगता है, जब सिर में दर्द होने लगता है, तब समझ में आता है कि अरे मेरे को तो आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए थी, आज का तो वेदर, आज तो भगवान जी ने बहुत बारिश दी है, तो आज तो आइसक्रीम से थोड़ा सा परहेज रखना चाहिए था, बट ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम समझ रहे हैं। तो तब हम लोगों को रियलाइज होता है कि सेहत हमारे लिए कितनी जरूरी है। ठीक है, तो प्लीज कंटिन्यू। There's an Italian proverb that speaks the truth about health. For many of us, he who enjoys good health is rich, though he knows it not. While we rarely think of our health when we are well, you will have felt the truth of those words even when you had something minor like a cold or the flu and you were bedridden. When you are not well, all you want is to feel better and nothing else matters other than having your health back again. यस, अब देखिए यहाँ पे ना एक इटालियन प्रोवर्ब के बारे में बोल रहे हैं, जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे यह बात खुद पता नहीं होती है। हम लोग
जनरली क्या होता है ना, हम अपने रोजमर्रा की लाइफ में हसल बसल में काम काज में इतने बिजी रहते हैं ना कि हमारा शरीर है जिसको हम सबसे ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं। जब हमारे को हेल्थ में कोई भी ब्रेकडाउन आता है, तब लगता है जब हम उठ नहीं पा रहे हैं, शरीर में बहुत दर्द है, बुखार है सपोज, उठ के खुद से एक गिलास पानी भी नहीं ले पा रहे, तब समझ में आता है कि हे भगवान, और कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ मुझे ठीक कर दो, सिर्फ मेरे को वापस से आप हेल्दी बना दो। है कि नहीं? जब सर्दी लगती है, सर्दी कितनी मामूली सी बात है, लेकिन वो सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, कुछ खाते हैं तो उसका टेस्ट नहीं ले पाते हैं, सिर में दर्द होता है तो बच्चों से बात नहीं कर पाते हैं, घर का कोई काम करना अच्छा नहीं लगता, ऑफिस जाना अच्छा नहीं लगता, कोई चीज में मन नहीं लगता, लगता है बस कमरे में अंधेरा कर लो और सो जाओ। हाँ, तो उस समय भगवान जी को हम क्या बोलते हैं, भगवान जी प्लीज प्लीज बस खाली मुझे वापस से ना एकदम ठीक कर दो, और कुछ नहीं चाहिए, अब मैं अपना बहुत ध्यान रखूंगी। है कि नहीं है? हम लोग सब इसी तरह से करते हैं। तो इसीलिए सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। हालांकि कल हमने बोला था रिलेशनशिप सबसे ज्यादा जरूरी है, तो आप देखेंगे कल वाला जो चैप्टर आएगा वो भी बहुत जरूरी है। तीनों ही जो एरियाज हमारे हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे के समान ही बहुत बहुत जरूरी होते हैं। हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सपोज कोई है अ, जिसको दिखता नहीं, सपोज, हाँ, जिसके आंखों में कोई ब्रेकडाउन है, जो ठीक से देख नहीं पाते हैं, तो वो क्या बोलेंगे, मेरे को सिर्फ आंखें चाहिए। है कि नहीं? उनके लिए और सबसे बड़ा धन वो भगवान जी से क्या मांगेंगे, भगवान जी मुझे सिर्फ आंखें दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। करेक्ट? तो उसी तरह से ना, जब भी हम लोग जिस चीज को सबसे ज्यादा ग्रांटेड लेते हैं, हमने बात करी थी, क्या होता है, वो हमसे ले लिया जाता है। करेक्ट? तो हेल्थ के मामले में भी यही है कि अगर हम हेल्थ को समझते नहीं हैं, तो वो हमसे ले लिया जाता है। प्लीज कंटिन्यू। Health is a gift of life. It is something you receive and continue to receive each day. In addition to everything else we do to be healthy, we have to be grateful for our health to continue to receive more health. हेल्थ इज अ गिफ्ट ऑफ लाइफ। गिफ्ट हमको ये किससे मिलता है? यूनिवर्स से, भगवान जी से हमको ये गिफ्ट मिलता है डेली। कितने लोग हैं दुनिया में जो रात को सोते हैं, वो सुबह उठ नहीं पाते हैं? कितने लोग डेली, बट हम रोज उठ पा रहे हैं। भगवान जी रोज हमको सेहत का गिफ्ट देते हैं, हम चल पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, कितने सुंदर बाल हैं हमारे, हम हाथों को यूज कर पा रहे हैं, हम नाक से सांस ले पा रहे हैं, हमारा पूरा बॉडी जो है वो एक क्लॉकवर्क की तरह से काम करता है और हमको पता भी नहीं चलता है। तो रोज ये गिफ्ट हमको कोई दे रहा है ना। है कि नहीं है? तो उसके लिए ग्रेटफुल होना कितना जरूरी है। रोज डेली मिलता है, डेली हम अपने शरीर को यूज करते हैं, डेली हम सांसें लेते हैं, डेली हम खाना खाते हैं, वो पचता है, हाथों से काम करते हैं, पाँव से चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट कभी उस सेहत के लिए क्या हमने ग्रैटिट्यूड किया है? यहाँ रोंडा बर्न बोल रही हैं कि ग्रैटिट्यूड करना बहुत जरूरी है, अलोंग विथ हम जो भी कुछ कर रहे हैं सेहतमंद रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए। आप पौष्टिक आहार लेते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप मे बी आपके कोई दवाइयां हैं। अब ये नहीं है कि अरे मैं तो ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ और ग्रैटिट्यूड करने से तो मैं एकदम ठीक हो जाऊंगी। यस, लेकिन जो भी कुछ आप कर रहे हैं वो आपको करते रहना है।
अगर आप दवाइयां ले रहे हैं तो वो दवाइयां आपको लेते रहनी है, ये नहीं कि आप उसको छोड़ दें। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Whoever has gratitude for health will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for health, even what he or she has will be taken from him or her. यस, जिसके पास भी कृतज्ञता है सेहत के लिए, अपने शरीर के लिए, उसे और दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास भी अपने शरीर के लिए, सेहत के लिए कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको आगे समझेंगे। प्लीज कंटिन्यू। You may know of people, you may know of people who choose a healthy lifestyle and yet still lost their health. Giving thanks in return for the health you are receiving is vital. When you are grateful for your health, you will not only maintain your current health, at the same time, you will set the magic into motion to increase the flow of health to you. You will also begin to see the improvements to your health happen right away. Little aches and pains, moles, scars, or marks will start to magically disappear, and you will notice your energy, vitality, and happiness increase markedly. मार्केटली, यस। यू मे नो ऑफ पीपल, आप बहुत जनों को जानते होंगे ऐसा जो बहुत अपना ध्यान रखते हैं, एकदम न्यूट्रिशियस खाना, बहुत सोच सोच के खाना खाना, मॉर्निंग वॉक्स पे जाना, योगा करना, जिम जाना। हाँ, अपने सारा काम भी ना बहुत खुद से करना चाहते हैं, अपने आप को बहुत मेंटेन करते हैं, बट फिर भी ना कहीं उनके हेल्थ में ब्रेकडाउन आ जाता है। हाँ, कुछ कोई हेल्थ में चैलेंजेस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं। उनको जो दिया गया है उसके लिए वो ग्रेटफुल नहीं होते हैं। जब आप ग्रेटफुल होते हैं अपने हेल्थ के लिए, आप अपने पाँव के लिए ग्रेटफुल हैं, आप अपने हाथों के लिए ग्रेटफुल हैं, आप अपने ब्रेन के लिए ग्रेटफुल हैं, आप अपने आँखों के लिए ग्रेटफुल हैं। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तब आपके पास जो है वो तो आप मेंटेन करके रखते ही हैं, और आप और सुधार लाते हैं अपने बॉडी के फंक्शंस में, अपने ऑर्गन्स में आप और सुधार लेकर आते हैं। तो इसीलिए ग्रैटिट्यूड करना बहुत जरूरी है। आपके आप बहुत जल्दी, जब आप हेल्थ के लिए रोज ग्रेटफुल होते हैं तो आप बहुत जल्दी अपनी सेहत में सुधार पाएंगे। आपके छोटे छोटे जो बॉडी में दर्द होते हैं, कभी पाँव में, घुटनों में दर्द है, बैक पेन है, सिर में दर्द रहता है, कहीं कहीं पे कहीं मार्क्स हैं, स्कार्स हैं, थोड़े पिंपल्स हैं, ये सब अपने आप ग्रैटिट्यूड करने से अपने आप फेड होने लग जाते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे एक मैं एक सेशन करती थी, तो हमारे उस सेशन में कोई पार्टिसिपेंट ने बताया था कि उनके अंडर आर्म्स में बहुत यू नो कुछ चैलेंज हो गया था, उनके थोड़े से डी कलर हो गए थे उनके अंडर आर्म्स जो हैं, और उन्होंने वो कपड़े फुल स्लीव्स ही पहन के रखने पड़ते थे, स्लीव वाले, चाहे जितनी भी गर्मी हो वो स्लीवलेस कपड़े नहीं पहन पाती थी। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जब उन्होंने ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया, उन्होंने बहुत दवाइयां लगाई थी, डॉक्टर्स को भी दिखाए थे, बट नहीं हो रहा था ठीक। और जब उन्होंने ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया, थोड़े ही दिनों में, शायद 3-4 महीनों में ही, उन्होंने बताया, मुझे ठीक से याद नहीं है, वो पूरे उनके जो मार्क्स थे सब चले गए और उनके स्किन की कलर एकदम इवन हो गई थी। तो वो सुन के, जब आप ये सब सुनते हैं तो आपका कितना विश्वास बढ़ता है, और जब आप कोई चीज में विश्वास डालते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है।
ठीक है, तो जो भी आज हमारे हेल्थ की प्रैक्टिस है ना, जब हम करेंगे तो पूरे विश्वास के साथ करिए कि ये आपके सेहत को जरूर 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 बेहतर बनाएगा। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Yes. As you will learn in a later practice, through the daily practice of gratitude for your health, you can improve your eyesight, hearing, and all of your senses, along with every function in your entire body. And all of it happens like magic. यस, Grat- यस, आज की हमारी जो प्रैक्टिस है, इट इज अबाउट हमको आज तक जो मिलते आ रहा है। ठीक है, बट जैसा ये रोंडा बर्न बता रही है कि आगे एक प्रैक्टिस आएगी जहां पे हमारे अगर कोई भी ऑर्गन में, कोई भी फंक्शन में कोई ब्रेकडाउन है, हम उसको भी कैसे ठीक कर सकते हैं, ओनली थ्रू ग्रैटिट्यूड। एंड इट एक्चुअली है, मतलब हैपेंस लाइक मैजिक। ऐसा होता है, इतना फटाफट होता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। प्लीज कंटिन्यू। Gratitude is a vaccine, an antitoxin, and an antiseptic. John Henry Jowett, pre-Vitamin प्रेस्बिटेरियन, preacher and writer. The यस, degree, should I read? ये मैम एक मिनट। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है और एक रोगाणुरोधक है। इसका मतलब है कि ग्रैटिट्यूड बाय इटसेल्फ इज अ मेडिसिन। हर तरह की मेडिसिन है। आपको जो भी कोई एलिमेंट है, उसका उसकी दवा है ग्रैटिट्यूड। ठीक है, यस मीनाक्षी जी, प्लीज कंटिन्यू। Yes. Yes. The degree that you are grateful for your health is the exact degree that your health will magically increase, and the degree that you are not grateful is the exact degree that your health will decrease. Living with a decreased amount of health means your energy, vitality, immune system, clarity of thought, and every other function of your body and mind is weakened. यस, अब Weakened. देखिए क्या बोल रहे हैं, जैसे कि हर चैप्टर में बोल रहे हैं कि आप जितना ग्रेटफुल होंगे, the degree of your gratitude is directly proportion to the degree with which your health will increase. जितना ग्रैटिट्यूड करेंगे उतनी सेहत पाएंगे। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। ठीक है, जितना आप कम ग्रेटफुल होंगे, आप उतना अपनी हेल्थ में ब्रेकडाउन और चैलेंजेस देखेंगे। ठीक है, डिक्रीज्ड अमाउंट ऑफ हेल्थ मतलब हेल्थ में ब्रेकडाउन का क्या मतलब होता है, चैलेंज का क्या मतलब होता है कि आप जब सुबह उठते हैं तब आपको वो उतनी एनर्जी महसूस नहीं होती कि अरे यार वापस से मंडे आ गया, वापस उठना पड़ेगा, जल्दी उठना पड़ेगा, ऑफिस जाना पड़ेगा। अरे यार क्यों बच्चों का स्कूल होता है, क्यों बच्चे जल्दी बड़े नहीं हो जाते हैं, रोज रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता है। आपको वो एनर्जी नहीं लगती। आप ये नहीं बोलते कि वाह एक नया दिन, आज कितना कुछ है मेरे पास करने को, मैं कितना एंजॉय करूंगी। नहीं, अगर आपको 2 तल्ले सीढ़ी चढ़ना पड़ता है तो आप हाफ जाते हैं, शायद आपको ब्रेथलेसनेस हो जाती है, आप में उतनी वाइटैलिटी नहीं है, आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, सर्दी खांसी बुखार आपको बहुत फटाफट होता है, कई बार बहुत जल्दी जल्दी आपको दर्द होते हैं शरीर में, छोटी छोटी बीमारियां लग जाती हैं, आपको ना मतलब डिप्रेशन हो जाता है, आपके थॉट्स बहुत क्लियर नहीं रहते हैं। इस तरह से जब भी हमारे हेल्थ में कोई ब्रेकडाउन होता है तो इस तरह की बातें होती हैं। ये सब जब होता है तब क्या होता है, तब वी आर नॉट लिविंग इन अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हेल्थ। ठीक है, परफेक्ट हेल्थ का क्या मतलब होता है कि वाह आज एक और दिन, अरे वाह आज तो मजा ही आने वाला है। दैट इज परफेक्ट हेल्थ। ठीक है, यस प्लीज कंटिन्यू। Being grateful your health ensures that you will continue to receive more health to be grateful for. And at the same time, it eliminates
stress and tension in your body and mind. Scientific research studies have shown that stress and tension are at the root of many diseases. Studies have also revealed that people who practice gratitude heal faster and are likely to live 7 years लॉन्गर 7 years longer. यस। अब देखिए क्या बोल रहे हैं कि जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आपको और सेहत मिलती है, आप और खुश रहते हैं। कभी भी आप कोई भी चीज के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे, इसका मतलब है आप उस चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं और आप उस चीज से बहुत खुश हैं। तो आपकी खुशी बढ़ती है तो आपका स्ट्रेस कम होता है। स्ट्रेस जो है वो हमारे बॉडी में कई तरह के ब्रेकडाउन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्ट्रेस है, टेंशन है, हाँ, हमारे बॉडी में कई तरह के ब्रेकडाउन्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बहुत तरह के डिजीजेस खाली स्ट्रेस से होते हैं। बीपी है, डायबिटीज है, शुगर है, कई तरह की चीजें। और तो और अगर आप देखेंगे तो आपके बॉडी में जो दर्द होते हैं, छोटी छोटी जो बीमारियां होती, कई बार स्ट्रेस से होती हैं। आप रियलाइज भी नहीं करते हैं, आपको पता भी नहीं होता है कि वो स्ट्रेस से हो रहे हैं। पर जैसे ही आप अपने बॉडी के लिए, अपने ऑर्गन्स के लिए, अपने बॉडीली फंक्शंस के लिए आप ग्रेटफुल होना शुरू हो जाते हैं, इमीडिएटली आपके बॉडी में आप सुधार पाना शुरू करते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेस धीरे धीरे आपके बॉडी से निकलता है और अच्छी सेहत को आप अट्रैक्ट करने लगते हैं। और जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, तब जितना आप ग्रैटिट्यूड फीलिंग के साथ करते हैं, इट इंक्रीजेस योर लाइफ स्पैन ऑल्सो। यहाँ रोंडा बर्न बोल रही हैं कि स्टडीज से पता चला है, रिसर्च से पता चला है कि अ ग्रेटफुल पर्सन लिव्स 7 years longer। वाओ, 7 साल इज अ लॉट। 7 years longer, वाओ। यस, प्लीज कंटिन्यू। You can see in the state of your health right now how grateful you have been. You should feel amazing every day. If you feel heavy and life feels like a real effort to get through, or if you don't feel younger than your age, then you are living with decreased health. One of the major causes of this loss of vitality is a lack of gratitude. All of that is about to change, though, because you are going to use gratitude's magical power for the health of your body. यस, आज हम लोग ग्रैटिट्यूड को यूज करेंगे अपने बॉडी के लिए, अपने बॉडी के हेल्थ के लिए। और ये हेल्थ की जब हम बात करते हैं ना शरीर में, तो शरीर का हेल्थ सिर्फ फिजिकल नहीं होता है, हमारे मेंटल हेल्थ, हमारी इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, हम सब की बारे में बात कर रहे हैं। हेल्थ एज अ टोटलिटी, ठीक है, हम हर उस हेल्थ के बारे में बात करें। अगर हम खुश नहीं रहते हैं, अगर हम एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं, अगर हम अच्छे से सोच समझ नहीं सकते हैं, तो भी हम हेल्दी नहीं हैं। ठीक है, तो आज हम ग्रैटिट्यूड यूज करेंगे टोटल हेल्थ को पाने के लिए। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। The magical health practice begins with reading through the following paragraphs about the health of your body. After you read each italicized line for a particular part of your body, close your eyes and mentally repeat the italicized line, feeling as grateful as you can for that part of your body. Remember that when you think about why you are grateful, it will help you feel gratitude more deeply. And the deeper you feel it, the faster you will feel and see the amazing results in your body. यस, अब देखिए आप लोगों को क्या करना है। ये ना मैं आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ, आप लोग सब सीधा बैठ जाएंगे। प्लीज सिट स्ट्रेट, अपनी आंखें बंद करेंगे और जैसे जैसे मैं एक एक बॉडी पार्ट का नाम लूंगी ना, आप लोग उस बॉडी पार्ट पे फोकस करेंगे, अपने ध्यान को उस बॉडी पार्ट पर लेकर जाएंगे और बहुत दिल से उस बॉडी पार्ट के लिए आप लोगों को ग्रेटफुल होना है। ठीक है, तो प्लीज सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज।
and think about your legs and feet. आप अपना ध्यान अपने पाँव की तरफ लेकर जाएं और सोचें कि आप अपने पाँव से खड़े हो सकते हैं। आप चल के जहां चाहे जा सकते हैं। वाओ! आप उठ के बाथरूम तक जा सकते हैं। आप अपने किचन में जाकर पानी का ग्लास लेकर आ सकते हैं। आप सीढ़ियां उतर चढ़ सकते हैं। वाह! छुट्टियों में बच्चों के साथ पार्क में जा सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं, झूला झूल सकते हैं, शॉपिंग जा सकते हैं, घंटों मॉल्स में घूम सकते हैं। वाह! आई एम सो ग्रेटफुल माई लेग्स, आप मुझे कितना सपोर्ट करते हो। मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ, मैं योगा कर सकती हूँ, मैं डांस कर सकती हूँ, मैं कोई भी स्पोर्ट परस्यू कर सकती हूँ, मैं स्विमिंग जा सकती हूँ, मैं कितना कुछ कर सकती हूँ। मैं बैठ सकती हूँ, उठ सकती हूँ, मैं गाड़ी चला सकती हूँ। वाह! आप मुझे कितना सपोर्ट करते हैं मेरे पाँव। यू आर सो ग्रेट, आई लव यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं एयरपोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन पे चल सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ, मैं बीचेस पे खेल सकती हूँ, जंप कर सकती हूँ। वाओ! आप मुझे कितनी फ्रीडम देते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। अब अब अपना ध्यान अपने हाथों के ऊपर लेकर जाएं, अपने आर्म्स के ऊपर लेकर जाएं। सोचें आप क्या कुछ कर सकते हैं अपने हाथों से। दीज आर द मेजर टूल्स ऑफ योर बॉडी। दिन भर सुबह उठते के साथ रात को सोते समय तक हम अपने हाथों को यूज करते हैं। हम सब कुछ उठा सकते हैं, रख सकते हैं, हम अपने कमरे को साफ कर सकते हैं। हम दिन भर हम सुबह उठते के साथ वॉशरूम यूज कर सकते हैं, हम ब्रश कर सकते हैं, हम नहा सकते हैं, हम अपने शरीर पे साबुन लगा सकते हैं, अपने बालों में शैम्पू कर सकते हैं, अपने कपड़े पहन सकते हैं, हम जूतों के लेसेस बांध सकते हैं। हम वाह! मैं लिख सकती हूँ, मैं अपने फोन को यूज कर सकती हूँ, मैं टाइप कर सकती हूँ, मैं कितना कुछ कर सकती हूँ। मैं अपने हाथों से खाना खा सकती हूँ, पानी का ग्लास पकड़ के पानी पी सकती हूँ, चाय का कप पकड़ सकती हूँ। मैं कितना कुछ कर सकती हूँ मेरे हाथों से। मेरी उंगलियां, मेरी छोटी छोटी पतली पतली उंगलियां मेरा कितना साथ देते हैं। मैं पेन पकड़ सकती हूँ, मैं पेंसिल पकड़ सकती हूँ, मैं ड्राइंग बना सकती हूँ, पेंटिंग कर सकती हूँ। वाह! थैंक यू माय हैंड्स, थैंक यू माय फिंगर्स, थैंक यू सो मच। आज तक तो कभी भी आपको ग्रैटिट्यूड नहीं किया, कभी आपको थैंक यू नहीं बोला। थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं होते तो मुझे हर काम के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होना पड़ता। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब अब अपना ध्यान अपने पांचों सेंसेस के ऊपर लेकर जाएंगे। सबसे पहले सेंस ऑफ टेस्ट। वाह! जो भी कुछ खाते हैं उसको टेस्ट कर सकते हैं। मेरी फेवरेट मिठाइयाँ, गुलाब जामुन। वाह! संदेश। अरे वाह! क्या मजा आ रहा है खा के। केक्स, पेस्ट्रीज। वाह! चॉकलेट्स। मजा आ गया, क्या अमेजिंग टेस्ट है ना। पानी पूरी, गोलगप्पे, तरह तरह की चाट, तीखा मीठा। भैया थोड़ा और तीखा बनाओ इसको। कौन बताता है हमको हमारा सेंस ऑफ टेस्ट। कितना कुछ हम खा सकते हैं, कितना कुछ हम टेस्ट कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स, मिल्क शेक्स, अभी गर्मी के मौसम में अमरस, आम पन्ना। वाह! कितना कुछ हम टेस्ट कर सकते हैं ना।
और कितना कुछ हम खा सकते हैं। कैसे पता चलता है हमको कि कोई भी चीज तीखी है, मीठी है, नमक कम है, बेसी है? कैसे समझ पाते हैं हम? थैंक यू माय सेंस ऑफ टेस्ट। थैंक यू सो मच कि मैं हर कुछ जो भी खाती हूँ वो मैं एंजॉय कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अब अब अपना ध्यान अपने सेंस ऑफ स्मेल की तरफ लेकर जाएं। वाह, रंग बिरंगे फूल और उनकी क्या भीनी भीनी खुशबू। पूरा घर महक जाता है वो जूही की माला से, वो चंपा के फूलों से। वाह, क्या बढ़िया खुशबू है ना उनकी। मजा ही आ गया। मेरे परफेक्ट फेवरेट परफ्यूम्स घर में घुसते हैं जब खाना बन रहा होता है, आपका फेवरेट डिश बन रहा होता है। मम्मी आज आप क्या बना रहे हो? अरे वाह, पाव भाजी बन रही है। अ, मम्मा थैंक यू, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है उसमें से। मजा ही आ गया स्मेल करके। पहली बारिश की वो जमीन की मिट्टी की सौंधी खुशबू। वाह, थैंक यू माय सेंस ऑफ स्मेल। थैंक यू सो मच। कितना अच्छा लगता है वो प्यारी प्यारी भीनी भीनी खुशबू। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू भगवान जी। वो फ्रेशली कट ग्रास, नए पत्तों की खुशबू, नए नए कड़क कड़क नोटों की खुशबू। वाह भगवान जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच भगवान जी। थैंक यू फॉर माय वंडरफुल सेंस ऑफ स्मेल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अब अपने सेंस ऑफ टच की तरफ अपना ध्यान लेकर जाएं। आपको हर कुछ कैसे पता चलता है? कुछ सॉफ्ट है, हार्ड है, रफ है, स्मूथ है, हॉट है, कोल्ड है? कैसे पता चलता है? आपके सेंस ऑफ टच से। कितना सुरक्षित महसूस करते हैं जब मम्मी पापा की गोद में बैठते हैं, उनके हाथों में हाथ डालकर चलते हैं, जब वो हमारे सिर पे हाथ फेरते हैं। कितना अच्छा लगता है ना, कितना अच्छा लगता है। जब आप अपने बच्चे को हक करते हैं, कितना प्यार आता है। जब आप अपने पार्टनर के साथ बात करते हैं, उनको छूते हैं, उनके हाथों में हाथ डाल के चलते हैं, कितना अच्छा लगता है। सेंस ऑफ टच हमको अलाउ करता है कि हम अपने प्यार का इजहार कर सकें, हम प्यार दे सकें, प्यार पा सकें। सबसे सबसे ज्यादा ये हमको और हमारे लव्ड वन से, हमारी फैमिली से, फ्रेंड से कनेक्ट करने में मदद करता है। थैंक यू माय सेंस ऑफ टच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाउ थिंक अबाउट योर आईज। आपकी आंखें जो आपको दुनिया दिखाती हैं, दे आर योर गेटवे टू द वर्ल्ड। सब कुछ आप देख सकते हैं अपनी आंखों के जरिए। एक दिन अगर आपको आंखों पे पट्टी बांधकर घूमना हो तो आप इमेजिन करिए आपका वो दिन कैसा जाएगा। हम इधर उधर टकराते रहेंगे, लड़खड़ाते रहेंगे, चोट लगती रहती है। हमारी आंखें हमको रास्ता दिखाती हैं। हमारी आंखें हमको पढ़ने में मदद करती हैं। हम अपने मनचाही बुक्स पढ़ सकते हैं, हम न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, हम टेलीविजन देख सकते हैं, हम मूवी थिएटर में जाके हम अपनी फेवरेट मूवीज देख सकते हैं। हम अपने लव्ड वंस के चेहरों पे स्माइल देख सकते हैं, इमोशंस देख सकते हैं। वाओ, रंग बिरंगे फूल, द ब्यूटी ऑफ नेचर। वाओ, हर जगह कलर्स, हर जगह सुंदरता। कौन मदद करता है? हमारी आंखें।
So thank you, my eyes. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. I am so grateful to you. Thank you. Now think about your ears. आपके सुनने की शक्ति, जिससे कि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप मुझको सुन पा रहे हैं। आप अपने फेवरेट गाने सुन सकते हैं, भजन सुन सकते हैं, पाठ सुन सकते हैं, कितना कुछ सुन सकते हैं। बारिश की बूंदों की आवाज, ऊपर से जाते एरोप्लेन की आवाज, रेलगाड़ी की छुक छुक की आवाज, सब कुछ सुन सकते हैं। बच्चों की किलकारियां सुन सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, बच्चों की खुशी, कुकर की सीटी, सब कुछ सुन सकते हैं। सो थैंक यू माय इयर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बट ये सब कुछ, जो भी कुछ हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, ये सब कौन पॉसिबल कराता है कि हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? हमारा ब्रेन जो दुनिया के सबसे सबसे पावरफुल कंप्यूटर है। ऐसी तो कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी दुनिया में बनी ही नहीं जो ब्रेन को कंपटीशन दे सके। हमारा ब्रेन जो हर सेकेंड मिलियंस ऑफ मैसेजेस को एनालाइज करता है, हमारे हर बॉडी पार्ट को फंक्शन करने में, ऑप्टिमली फंक्शन करने में गाइड करता है, उनको डायरेक्ट करता है। हम हर कुछ जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्मेल कर रहे हैं, उनको हमको समझने में मदद करता है। हम अगर क्रिएटिव हैं, अगर हम लॉजिकल हैं, अगर हम पढ़ पा रहे हैं, तो सब कुछ समझने में, सब कुछ करने में हमारा ब्रेन हमारी मदद करता है। सो थैंक यू माय ब्रेन, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू कि आप मुझे सोचने में, समझने में, एनालाइज करने में, कुछ भी रिकॉल करने में, कुछ रिमेम्बर करने में, हर चीज में आप मेरी मदद करते हो। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Think about all the trillions of cells in your body. हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं के बारे में सोचें, सभी सेल्स के बारे में सोचें जो अपना काम कितने क्लॉकवर्क की तरह से करते हैं। हर वो ऑर्गन, हर वो फंक्शन जो हमारे बॉडी में इतने अच्छे से काम करते चले जा रहे हैं कि हम पूरी तरह से जीवित रहें, हम हर कुछ एंजॉय कर सकें, हमारा बॉडी का हर पार्ट इतने अच्छे से काम कर रहा है। हर उस बॉडी ऑर्गन के लिए बहुत बहुत थैंक यू, हर उस बॉडी सेल के लिए थैंक यू, एक एक सेल को बहुत बहुत नमन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारे बॉडी में हर कुछ, हम जो भी खा रहे हैं वो डाइजेस्ट हो रहा है, फिल्टर हो रहा है, बॉडी साफ हो रही है, बॉडी रिन्यू हो रही है। हर सेल हमारा कुछ सालों में रिन्यू होता है। कितने सेल्स हमारे खत्म होते हैं, उनकी जगह नए सेल्स आते हैं। सब कुछ कितने क्लॉकवर्क की तरह से अपने आप होते जा रहे हैं। तो भगवान जी बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। और इन सबसे आगे हमारा एक ऑर्गन जो सबसे पहले जब हम माँ की कोख में आए थे, वो ऑर्गन सबसे पहले हमारा डेवलप हुआ, वो है हमारा हार्ट।
जब हम माँ की कोख में थे, कैसे पता चला कि हम प्रेग्नेंट है, माँ प्रेग्नेंट है? क्योंकि जब वो हमारे हार्ट बीट को डॉक्टर ने सुना, तब उनको पता चला कि हाँ, हम हैं अपनी माँ की कोख में। वो 24 घंटे 365 दिन हमारे लिए काम करते हैं, हमको जीवित रखने के लिए काम करते हैं। जब हम पैदा हुए, जब से अपनी माँ की कोख में आए, तब से जब तक हम जीवित हैं, हमारा हार्ट हमारे लिए काम कर रहा है। हमारे शरीर में ब्लड को पंप करते हैं, ब्लड को साफ करते हैं कि वो हमारे लिए, हमारा ब्लड हमको जीवित रख सके। So thank you for my strong and healthy heart. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, God. Thank you so much for giving me this beautiful, beautiful gift of health. अब हम अपनी आंखें खोलेंगे। धीरे धीरे करके अपनी आंखों, हाथों को रब करें और अपनी आंखों पर लेकर जाएं और अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलें। आज की जो हमारी प्रैक्टिस है वो एक 2 pronged प्रैक्टिस है। ये जो मैंने अभी आप लोगों को कराई, ये आप लोगों के बुक में लिखा हुआ है, तो इसको वापस से पढ़ेंगे और जैसे जैसे पढ़ेंगे अपने उस बॉडी पार्ट के लिए बहुत ग्रेटफुल होना है। ठीक है। और एक और आज की हमारी प्रैक्टिस है, वो क्या है, आगे पढ़ते हैं। मीनाक्षी जी, प्लीज कंटिन्यू। जी. Next, take a piece of paper or a card and write on it in a big bold letters. The gift of health is keeping me alive. यस, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। ये मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में भेज दूंगी ग्रुप में। एक कार्ड लेना है इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा एक कार्ड लेंगे। एक पेपर भी ले सकते हैं, पेपर पे भी लिख सकते हैं, बट बेटर है थोड़ा थिक पेपर लें। उसके ऊपर आपको लिखना है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। बिग बोल्ड लेटर्स में लिखना है कि आप इसको जब भी देखें तब आप अपने शरीर के लिए, अपने हेल्थ के लिए बहुत ग्रेटफुल महसूस करें। ठीक है, अब क्या करना है, आगे पढ़ते हैं। यस मीनाक्षी जी, प्लीज कंटिन्यू। Take the card with you today and put it in a place where you know you will see it often. If you work at a desk, you can put it right in front of you. If you are a driver, put it in a place in your car or truck where you will see it often. If you are at home most of the time, you can put it where you wash your hands or near your phone. Choose a place where you know you will see the words you have written often. यस, अब आपने अपना कार्ड बना लिया। आपको कोई ऐसी जगह रखना है जहां आप उसको बार बार देख पाएंगे। तो जनरली ना, अगर बाथरूम के मिरर के ऊपर इसको लगा लें तो बहुत, जितनी बार भी आप वॉशरूम जाएंगे, आप अपने हाथ धोने जाएंगे, आपको वो दिखेगा। ठीक है, अगर आप कोई ऑफिस में काम करते हैं, आप अपने वर्क स्टेशन पे लगा सकते हैं। अगर आप ड्राइवर हैं अपने गाड़ी में, वहां पे लगा सकते हैं। आप जहां पे भी, अगर आप टीचर हैं अपने स्टाफ रूम पे लगा सकते हैं, अपने डेस्क के ऊपर लगा सकते हैं। आप जहां चाहें आप इसको लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड ये आपको बार बार दिखे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, प्लीज कंटिन्यू। Today, on at least 4 separate occasions, when you see the words, read them very slowly, one word at a time, and feel as grateful as you can for the gift of health. अब आपको क्या करना है, जितनी बार भी आप उसको देखें, कम से कम 4 बार आपको धीरे धीरे उन वर्ड्स को पढ़ना है। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव।
और बहुत दिल से आपको आपके हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होना है। ये जो गिफ्ट है ये आपको रोज दिया जाता है, डेली। कितने हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, क्या कोई भी, मतलब हमने इतनी तरक्की करी है, हाँ, इतना साइंस आगे बढ़ गया है, लेकिन क्या हमारा ब्लड हम बना पा रहे हैं लेबोरेटरी में? आप लोगों के स्कूल्स में लैब्स हैं, क्या वहां पे ब्लड बना पा रहे हैं? क्या आप हमारे बॉडी के सेल्स बना पा रहे हैं, बॉडी ऑर्गन्स बना पा रहे हैं? नहीं। अगर किसी को जरूरत होती है तो वो ट्रांसप्लांट होता है। लिवर है, किडनी है, हार्ट है, ये सब ट्रांसप्लांट होते हैं, पर आप उनको बना नहीं पाते हैं। ये हमको भगवान जी ने गिफ्ट में दिया है, इनको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। ये आप बना नहीं पाएंगे अगर आप इनके लिए ग्रेटफुल नहीं होते हैं कोई कारणवश। अगर मतलब कभी किसी को ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत होती है, उसकी गारंटी भी नहीं होती कि वो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होगा, आपका बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। बट ये तो भगवान ने हमको दिया है, हर बॉडी ऑर्गन, हर बॉडी पार्ट। क्या हम आंखों को बना सकते हैं लेबोरेटरी में? नहीं बना सकते हैं। हमको दान, मतलब अगर किसी को चाहिए है तो आजकल लोग क्या करते हैं, मरणोपरांत उसको डोनेट करके जाते हैं कि भाई किसी को जरूरत हो तो मेरी आंखें दे दो। बट बना तो हम नहीं सकते हैं ना उनको। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम इस गिफ्ट को अप्रिशिएट करें। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Being grateful for your health is essential to keep your health, but also to guarantee that it continues to get better with increasing energy and zest for life. If gratitude were used in conjunction with conventional medical treatments, we would see a health revolution and recovery rates and miracles like we have never seen before. कभी आपने नोटिस किया है कि कई बार ना डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि अब तो ना कोई मिराकल ही हो सकता है, अब तो आप प्रार्थना ही करिए, अब तो किसी की दुआ ही काम कर सकती है? सुना है कभी? क्योंकि जितने भी हमने इन्वेंशंस किए हैं, जितना भी साइंस आगे बढ़ गया है, फिर भी कहीं ना कहीं डॉक्टर्स भी ना बिलीव करते हैं वो यूनिवर्स के मैजिक के ऊपर। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो सिर्फ आपका जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ हेल्थ है वो बरकरार नहीं होता, आप और अच्छी सेहत भी अट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही है कि जो भी आजकल मेडिकल प्रैक्टिसेस होती हैं, सर्जरीज हैं, कि मेडिसिन्स हैं, एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, जो भी कुछ है, अगर उनके साथ साथ हम ग्रैटिट्यूड यूज करें तो हम एक हेल्थ रेवोल्यूशन ला सकते हैं। रिकवरी रेट्स इतनी बढ़ जाएंगी, वाह, और मैजिक्स तो ऐसे होने लग जाएंगे हेल्थ की एरिया में कि वाह, वंडरफुल। ठीक है, सो दिस वाज आवर चैप्टर फॉर टुडे। लेट्स रीड द मैजिक प्रैक्टिस नंबर 4। Magical health. Number 1. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Second, on a piece of paper or card, write the words, the gift of health is keeping me alive. Third, place the piece of paper with your written words where you know you will see it often today. Fourth, on at least 4 occasions, read the words very slowly and feel as grateful as you can for the precious gift of health. Fifth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. यस, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 5 हम रोज कर रहे हैं। हम अपने
काउंट और ब्लेसिंग्स की प्रैक्टिस करते हैं। हम 10 ब्लेसिंग्स लिखते हैं, उनको पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद हर ब्लेसिंग के लिए हम थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते हैं। रात को सोते वक्त हम मैजिक रॉक हाथ में पकड़ते हैं, हम अपने पूरे दिन को स्कैन करते हैं, और जो भी अच्छी बात हुई है उसके लिए हम बहुत दिल से ग्रेटफुल होते हैं। ठीक है, ये हमारे स्टेप 1 और स्टेप 5। आज हमको क्या करना है, हमको एक पीस ऑफ पेपर पे, कोई मोटा थिक पेपर ले, उसमें बिग बोल्ड लेटर्स में लिखना है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। आप हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। उस पेपर को आपको कहीं ऐसी जगह रखना है जहां आप उसको बार बार देख पाएंगे। कम से कम 4 ओकेजन्स पर आपको उन वर्ड्स को बहुत धीरे धीरे पढ़ना है। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। और आपको जो ये गिफ्ट दिया गया है यूनिवर्स के थ्रू, भगवान जी ने जो आपको ये सेहत का गिफ्ट दिया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत ग्रेटफुल होना है। प्लस क्या करना है, जो भी आज हमने जो हेल्थ के लिए मेडिटेशन करी क्लास में, वो आपको वापस से पढ़ना है, और हर बॉडी ऑर्गन के लिए, हर बॉडी पार्ट के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। सो दिस वॉज अ प्रैक्टिस फॉर टुडे। अगर किसी को नहीं समझ आया है तो आप पूछ सकते हैं, कहीं कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। समझ में आया है? वंडरफुल, सुपर, excellent. So let's do a prayer for the day. Let's join our hands, close our eyes, and आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उन बहुत दिल से थैंक यू बोलना है, और कहना है थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। भगवान जी, इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि लोगों में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी, इतनी शक्ति देने के लिए थैंक यू कि मैं सबसे माफी मांग सकूं और मैं सबको माफ कर सकूं। इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए थैंक यू। मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू प्रभु, बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, सृष्टि के 5 तत्वों से मिलाने के लिए थैंक यू, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू। इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू, जिसमें मैं सांसें लेती हूँ। सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उनकी गर्माहट के लिए थैंक यू, उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए थैंक यू। भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। इस विशाल ब्रह्मांड के लिए, आसमान के लिए थैंक यू। आकाश की जादुई शक्तियों के लिए थैंक यू। सृष्टि पर पानी देने के लिए थैंक यू, जो हमको जीवित रखता है। भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। इस प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू, जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं, हमको ग्राउंडेड रखती हैं, हमारी जरूरत का हर सामान हमको देती हैं, हमारी नेगेटिविटीज को भी खुद में समा लेती हैं। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। भगवान जी, इतना प्यार करने वाले, इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए थैंक यू। इतना प्यार करने वाला, समझने वाला जीवन साथी देने के लिए थैंक यू। इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए थैंक यू। इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, मुझे हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू।
रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू। पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू भगवान जी। पहनने को मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू। इतनी कंफर्टेबल, इतनी लग्जूरियस सी जिंदगी देने को भगवान जी बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। रोंडा बर्न के लिए थैंक यू, इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। भगवान जी मुझको सद्बुद्धि देने को थैंक यू, तन की मन की शक्ति देने को थैंक यू, जीवन में शांति देने को थैंक यू, आंखों में सपने देने को थैंक यू भगवान जी, हर तरह की सुख सुविधा देने को थैंक यू, इतनी अच्छी सेहत देने को थैंक यू, इतने प्यारे संबंधों के लिए थैंक यू, बहुत बहुत समृद्धि देने के लिए थैंक यू भगवान जी। अपनी कृपा दृष्टि हमेशा मुझ पे बनाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत उपकार प्रभु, बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना हाथ रखें अबंडेंस पोज में ऊपर आसमान की तरफ और दिल से बोलें, My body is in perfect health all the time. My body is in perfect health all the time. I am healthy in my mind. I am healthy in my body. I am healthy in my mind. I am healthy in my body. Every cell of my body is thriving. Every cell of my body is thriving. So thank you, thank you, thank you God, thank you so much, thank you. थैंक यू मीनाक्षी जी, इतने अच्छे से हमारे लिए रीडिंग करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज का एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट है, अपने कोई भी 3 बॉडी ऑर्गन्स के लिए आपको 10-10 ग्रैटिट्यूड लिखने हैं। कोई भी 3 ऑर्गन्स ले सकते हैं, हाथ, पांव, आंखें, ब्रेन, हार्ट, ईयर्स, कुछ भी, लंग्स, स्टमक, जो भी कुछ। आपको 3 बॉडी ऑर्गन्स लेने हैं और 10-10 ग्रैटिट्यूड करने हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आपकी मैम कमिटमेंट के लिए थैंक यू, इतने पेशेंटली हमको सुनने के लिए थैंक यू, और रेगुलरली अपनी प्रैक्टिसेस को करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। कल हम वापस इसी वक्त मिलेंगे। Thank you so much, ma'am. Thank you. थैंक यू सो मच।